तो जहां इधर लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं पीथमपुर में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। डीजीपी कैलाश मकवाना और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की यह बैठक, पुलिस मुख्यालय में बैठक हो रही है। बड़ी बैठक भोपाल से ये बड़ी खबर, पीथमपुर को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग यहां पर चल रही है। सीएम मोहन यादव को पीथमपुर के हालातों की जानकारी दी गई है। पीथमपुर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और अतिरिक्त फोर्स भेजने पर मंथन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय को जो है बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट भी मिला है और इसी को लेकर तमाम बातों पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह का विरोध हमने देखा, उसी विरोध को देखते हुए एक हाई लेवल की मीटिंग जो कि भोपाल में चल रही है। विरोध प्रदर्शन की आग दूसरे शहरों में भी फैलने की आशंका है। ऐसा बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस मुख्यालय को मिला है और शायद उसी को लेकर ये तमाम बातों पर मंथन यहां पर हो रहा होगा। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है, वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए है, उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है, हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है और मीटिंग के बारे में ज्यादा अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस मीटिंग के बारे में? चूंकि क्या पुलिस मुख्यालय को जो बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि दूसरे शहरों में भी ये प्रदर्शन की आग पहुंच सकती है, क्या उसी को लेकर ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये मीटिंग है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पीथमपुर के हालात हैं हम देख रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया और लगातार वहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी की गई है और ग्रामीणों का गुस्सा लगातार उभर कर सामने आ रहा है, पथराव भी वहाँ पर किया जा रहा है। इसको लेकर पीथमपुर के आसपास जो खासतौर से इंडस्ट्रियल एरिया है या आइसर चौराहा जहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। हमने देखा विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की और खुद को आग के हवाले भी किया। उनका इलाज भी वहाँ पर जारी है। लेकिन इस पैनिक स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना बने, इसको लेकर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर भोपाल पीएचक्यू में महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीजीपी कैलाश मकवाना और एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख ने फीडबैक लिया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है देर रात तक या कल तक आसपास के शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो। और जो पीथमपुर है उससे लगा हुआ इंदौर भी है, महू भी है, धार भी है, घाटा विल्लौद है। तो आसपास ऐसा एरिया है जो बड़ा रहवासी क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी खासतौर से घाटा विल्लौद की बात हो या धार की बात हो। महू आर्मी एरिया है, कैंट एरिया माना जाता है। राऊ जो महू से लगा हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है। तो आसपास के शहरों में भी विरोध प्रदर्शन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इसको लेकर गंभीरता से बैठक की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी पल पल की जानकारी दी गई है और आने वाले समय माना जा रहा है कि वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात करने की जो तैयारी है वो सरकार करने वाली है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कचरा निष्पादन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके आधार पर कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। और ऐसे में तमाम इन्वायरमेंटल जो सर्टिफिकेट हैं उनके लेने के बाद ही पीथमपुर जो आरी कंपनी है, राम की इन्वायरमेंट कंपनी है, उसको ये काम दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भय पैदा हुआ है, डर पैदा हुआ है कि जब कचरा जलेगा तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके बच्चों को या उनको कैंसर तक हो सकता है। और शायद यही कारण है कि ये जो स्थिति भ्रम की बनी, इसके चलते आसपास के तमाम गाँव के लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और शायद यही कारण है कि अब वो विरोध एक आगजनी का रूप लेने लगा है और लगातार हम देख रहे हैं विरोध की आग वहां पर भड़कती नजर आई है। बिल्कुल निश्चित ही इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही होगी, मंथन चल रहा होगा कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे लोगों तक जो बात पहुंचाई जाए ताकि वो उनका जो विरोध है वो कम से कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और